भी आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जो है हम लोग नाथ संप्रदाय आदिकाल में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग नाथ संप्रदाय के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग देखिए कि आप लोगों का स्कोर कितना बन रहा है। इसको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसी को लिया है और बीच बीच में जो चीज़ें दोहरा दी गई हैं उसको मैंने कट कर दिया है। तो मैंने 60 तक लिया है, बीच बीच में से कुछ क्वेश्चन को मैंने कट भी कर दिया है। टोटल देखा जाए तो 50 क्वेश्चन के लगभग होगा ये, ठीक है। तो इसको फटाफट देखेंगे और आप लोग कह रहे थे कि थोड़ा सा व्याख्या भी बताइए, तो ठीक है थोड़ा सा व्याख्या करते चलते हैं। हालांकि ये सब टॉपिक तो आपका तैयार होगा, है ना, बस एक बार प्रश्न को हम लोग दोहरा रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नांकित में से गोरखनाथ के गुरु कौन हैं? निम्नांकित में से गोरखनाथ के गुरु कौन हैं? तो जालंधर, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ या कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो यहाँ पे गोरखनाथ के जो गुरु हैं वो कौन है? मत्स्येंद्रनाथ माने गए हैं। अब मत्स्येंद्रनाथ के बारे में कुछ जान भी लेते हैं कि गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ हैं और इस नाथ पंथ को चलाने वाले गोरखनाथ हैं तथा मत्स्येंद्रनाथ जो इनको कई नामों से भी बुलाया जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं। इनका वास्तविक नाम विष्णु शर्मा था और ग्रंथ इनका कौल ज्ञान निर्णय है ना, इनका ग्रंथ था। और इनको मीननाथ, मच्छिंद्रपा, मच्छंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ कई नामों से भी जाना जाता है। अब मत्स्येंद्रनाथ जो है नाथ संप्रदाय के आदि प्रवर्तकों में से एक माने जाते हैं। 14वीं शताब्दी में लिखी अपनी कृति वर्ण रत्नाकर में ज्योतिषर ठाकुर ने ही मतलब सूची में पहला नाम मत्स्येंद्रनाथ का ही बताया है। मतलब वर्ण रत्नाकर में ज्योतिषर ठाकुर की जो रचना है उसमें सूची में पहला नाम मत्स्येंद्रनाथ का ही बताया है। संत ज्ञानेश्वर अपने ग्रंथ की सूची में पहला नाम नाथों में आदिनाथ का माना है, अर्थात शिव को, ठीक है। तो मत्स्येंद्रनाथ की कृतियों का वर्ण विषय क्या है? शैव परंपरा है। मतलब ये लोग शैव परंपरा से संबंधित हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। मिश्र बंधुओं द्वारा निम्नलिखित में से किसे हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना गया है? थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग देखिए भाई इस किताब में है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने पहले चेक किया अच्छे से कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं। वैसे भी कहीं कुछ गलती होगी तो आप देख लीजिएगा। तो इसमें हिंदी गद्य का प्रथम लेखक, ठीक है, मिश्र बंधुओं द्वारा निम्नलिखित में से हिंदी गद्य का प्रथम लेखक किसे माना गया है? आप लोग इसका जवाब दीजिए। गोरखनाथ को, इंशाअल्लाह खां को, चंद्रबरदाई को या गंगा कवि को? तो इसका जवाब होगा गोरखनाथ को, ठीक है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक स्वीकार किया है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। गोरखनाथ ने स्त्री पाश फांस से किसका उद्धार किया था? गोरखनाथ ने स्त्री पाश फांस से किसका उद्धार किया था? मतलब कहा जाता है ना कि जैसे नाथ साहित्य का मतलब उदय ही कहाँ से हुआ। तो आप लोगों को भी मालूम है कि बौद्ध जो था बौद्ध धर्म उससे हीनयान महायान शाखा हुआ और महायान से वज्रयान या मंत्रयान उससे हुआ, उसी से सहजयान निकला, ठीक है। अब सहजयान में महासुखवाद का मतलब वो था, महासुखवाद का चलता था, महासुखवाद, जिसमें पंचमा कार पे विशेष बल दिया जाता था, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि पंचमा कार क्या है? तो सहजयान में देखिए महासुखवाद की कल्पना की गई थी और इसमें जैसे ये कहा गया ना कि जिस पुरुष को पंचमाकार की प्राप्ति होगी उसे महासुख प्राप्त होगा। अब पंचमाकार में जैसे मांस मकार मतलब म से, ठीक है, मांस, मदिरा, मैथुन, मत्स्य, मुद्रा, मतलब ये चीज़ें मतलब जिस पुरुष के पास होगी उसे महासुख की प्राप्ति होगी। तो एक तरह से देखा जाए तो इस सहजयान में सारे लोग मतलब इसी धारा पे चलने लगे और जिसमें से कहा जाता है कि ये जो थे हमारे इनके गोरखनाथ के जो गुरु थे, है ना, मत्स्येंद्रनाथ, ये भी इसी परंपरा पे थे। लेकिन गोरखनाथ जो थे ये क्या किए, अपने गुरु का मतलब उद्धार किए थे, है ना, कदली प्रदेश में, और वाम मार्गीय साधना से यानी कि एकल पत्नी धर्म के माध्यम से किया। मतलब इन्होंने ही इन्हें इससे मुक्त किया, एक तरह से कहा जाए जो पंचमाकार होता है इससे इस योग से मुक्त किया और इनका उद्धार किया कदली प्रदेश में और वाम मार्गीय साधना से एकल पत्नी धर्म के माध्यम से किया, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि स्त्री पाश फांस से किसका उद्धार किया गया, तो यहाँ पे वही बात हो जाएगी उनका मत्स्येंद्रनाथ का, ठीक है ना, या मच्छंद्रनाथ जो भी आप बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम, चौथा। निम्नांकित कथन किसका है? निम्नांकित कथन किसका है? नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन तथा गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। ये कथन किसका है? शिव कुमार मिश्र का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, बच्चन सिंह का है या रामचंद्र शुक्ल का है? किसका है आप लोग बताइए।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अब देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे अधिक शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने गुरु के अपने युग के सबसे बड़े नेता थे और नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन तथा गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। मतलब ये कथन जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आगे देखते हैं, बालनाथ कौन है? 5वां प्रश्न देखिए, बालनाथ कौन है? अब आप इसका जवाब बताइए। सरापा है, गोरखनाथ है, मत्स्येंद्रनाथ है, जालंधर पा है? जालंधरनाथ है, जालंधर पा भी बोलते, कौन है? तो आप लोग इसका जवाब बताइए। तो इसका जवाब हो जाएगा जालंधरनाथ। ठीक है, तो जालंधरनाथ ही बालनाथ है। नाथ संप्रदाय में मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जालंधरनाथ माने गए हैं। जालंधरनाथ को ही आदिनाथ मतलब कहा गया है। किंवदंती है कि जालंधरनाथ के नाम पर ही जालंधर शहर बसाया गया था। ठीक है, और गोरखनाथ संप्रदाय में इन्हें बालनाथ मतलब बाल योगी भी कहा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी जो है उनकी पद्मावत जो रचना है उसमें एक शब्द का उल्लेख हुआ है जो है बालनाथ का टीका। ठीक है, बालनाथ को और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे इनके बारे में, जैसे इनको जालंधर पा या जालंधरी पाँव भी कहा गया है, मतलब कई नामों से। और ऐसा माना जाता है कि ये मछुआरे मतलब मछुए जाति के थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और इनकी रचनाएं देख लेते हैं कि विमुक्ति मंजरी गीत और हुंकार चित्त बिंदु भावना क्रम। ठीक है, तो ये मतलब इनके कुछ वो हैं रचनाएं हैं। अब देखिए अगला प्रश्न 6वां, सबदी प्राण संकलियात्म बोध आदि रचनाओं का गोरखबानी नाम से संपादन किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया या बर्थवाल ने किया, डॉक्टर बर्थवाल ने किया? तो इसका जवाब बताइए आप लोग। तो इसका जवाब हो जाएगा डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर उनका संपादन गोरखवाणी नाम से किया था। ठीक है, अब गोरखवाणी में मतलब ये 14 मतलब इनके प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से हैं वो? तो देखिए, शब्द पद शिष्या दर्शन प्राण संकली, जैसे 14 है ना तो याद नहीं होता है तो 4-4 का भाग में बांट लीजिए। शब्द पद शिष्या दर्शन प्राण संकली, उसके बाद नरवय बोध आत्मबोध अभय मात्रा योग 15 तिथि, सप्तवार मछिंद्र गोरखबोध रोमावली ज्ञान तिलक ज्ञान चौतीसा पंचमात्रा, ये 14 जो है ये गोरखवाणी में संकलित गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है, और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर उनका संपादन गोरखवाणी के नाम से किया है। ठीक है, मतलब ये पीताम्बर दत्त बर्थवाल थे, ये गोरखनाथ के मतलब 14 ग्रंथों को प्रमाणित माना था और उसका संपादन गोरखवाणी के नाम से किया था। और ये जो अभी मैंने बताया है ये गोरखवाणी में संकलित गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथ हैं। ठीक है ना, ये डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार। ठीक है, अब 8वां प्रश्न देखिए, गुरु महिमा इंद्रिय निग्रह वैराग्य कुंडलिनी जागरण आदि का महत्व किस साहित्य के अंतर्गत मिलता है? लौकिक साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसका क्या जवाब होगा? बी, नाथ साहित्य। ठीक है, नाथ साहित्य के अंतर्गत गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा इंद्रिय निग्रह प्राण साधना वैराग्य मन साधना कुंडलिनी जागरण शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें ये नाथ संप्रदाय में मिलता है। आगे देखते हैं, गोरखनाथ ने किसके योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया? गोरखनाथ ने किसके योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया? पतंजलि, मत्स्येंद्रनाथ, चरक या जालंधरनाथ को? तो इसका जवाब बताइए। तो इसका जवाब होगा ए। ठीक है ना, पतंजलि। तो सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आदि काल में हठ योगियों की साधना प्रारंभ हुई। गोरखनाथ ने पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। ठीक है, आगे देखते हैं, हठ योग के अंतर्गत ह का क्या अर्थ होता है? ठीक है, हठ योग के अंतर्गत ह और ठग दोनों का मतलब अर्थ लिया गया है। दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं हठ योग के अंतर्गत ह का क्या, सूर्य है, चंद्र है, रात्रि है, दिन है, किसको माना गया है ह? तो इसका अर्थ क्या होगा? ह का सूर्य। ठीक है ना,
अब देखिए, गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया। हठ योगियों के सिद्ध सामंत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग से हठ योग मतलब बनता है, ठीक है, हठ योग कहते हैं इन दोनों के योग को। और गोरखनाथ ने ही षट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। तो आपको यानी कि यहाँ पे दोनों का आंसर मिल गया। अब 11वां है हठ योग में ठ का क्या मतलब है, तो आप जान ही गए होंगे कि ये क्या होगा, ये चंद्र होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, किस विद्वान ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। किस विद्वान ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है, किस विद्वान ने। तो यहाँ पे हो जाएगा 12वां, राव सांकृत्यायन ने, ठीक है ना। अब पंडित राव सांकृत्यायन ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 है, ठीक है। अब 9 संख्या मानी गई है। अब देखिए यहाँ पे नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जालंधर और मलयार्जुन, ठीक है। लेकिन डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 9 नाथों का निम्नलिखित नाम बताया है। तो इसमें आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिड़ीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भारतीनाथ एवं गोपीचंद, ठीक है। तो इस तरह से ये 9 नाथ थे। 9 नाथों की संख्या 9 मानी गई थी। आगे देखिए 13वां, अभी बताएं यही वाला क्वेश्चन है कि नाथों की संख्या कितनी मानी गई है, तो आप लोग जान ही गए हैं कि 9। आगे देखिए 14वां, मद्यपान के त्याग का आग्रह किस पंथ में किया गया है। अभी मैंने बताया था ना कि पंचमाकार जो था, तो इसमें वही चीज़ है कि मद्यपान के त्याग का आग्रह किस पंथ में किया गया है। तो आपका जाहिर सी बात है नाथ पंथ हो जाएगा, ठीक है, नाथ पंथ। अब इसमें देखिए कि नाथों ने वाक संयम, शारीरिक मानसिक शुचिता, मद्यपान का त्याग किया, ठीक है। और साथ ही ब्राह्मणों के कर्मकांड, वर्णाश्रम व्यवस्था पर इन्होंने करारा प्रहार किया है। तो ये हो गया 14वां का आंसर। 15वां देखिए, नाथों ने ब्राह्मणों के किस कर्मकांड पर करारा प्रहार किया है। तो अभी मैंने बताया, तो इनका क्या होगा आपका आंसर इसका। नाथों ने ब्राह्मणों के कर्मकांड और वर्णाश्रम व्यवस्था पर करारा प्रहार किया है, तो इसका होगा ए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, ठीक है। तो इसका मतलब ये किसका सिद्धांत है, ये जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, ये किसका सिद्धांत है। नाथों का है, जैनों का है, सिद्धों का है या मुस्लिमों का है। तो ये जाहिर सी बात है नाथों का है। चलिए आगे देखते हैं, कुंडलिनी प्रवेश, षट चक्र भेदन आदि किसकी साधना के प्रमुख अंग थे, ठीक है, किसके साधना के प्रमुख अंग थे। अब देखिए ये नाथों में ही होगा, आपको पता ही है नाथों में, ठीक है ना। अब गोरखनाथ ने कुंडली जागरण की बात कही थी, जैसे ईड़ा नाली, पिंगला नाली, ठीक है। मतलब ईड़ा को रेचक भी कहते हैं, पिंगला को पूरक भी कहते हैं, और दोनों के योग क्या सुषुम्ना नाड़ी, कुंभक बोलते हैं। और इसकी जागृति जब होती है तो उसे कुंडली जागरण कहा जाता है। और हिंदी में हठ योग की स्थापना गोरखनाथ को ही माना जाता है। और गोरखनाथ ने मत्स्येंद्रनाथ का उद्धार किया कदली प्रदेश में, आप लोग जानते ही हैं। नाथ साहित्य का प्रवर्तक पूछा जाए तो गोरखनाथ ही हैं। तो ये सारे चीज़ थोड़े से इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखिए, संधा भाषा या उलटबासी शैली का प्रयोग नाथों ने भी किया है। यह कथन मतलब क्या है, सत्य है कि असत्य है कि क्या है, आंशिक सत्य है, क्या है। ये सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य है या असत्य, ये क्या है आपका, ये आपका सत्य है, ठीक है। संधा भाषा या उलटबासी शैली का प्रयोग नाथों ने भी किया है, यह कथन एकदम पूर्णतः सत्य है, ठीक है। अब देखते हैं आगे 19वां, नाथों ने अपने मत का प्रचार किस दिशा में किया था। नाथों ने अपने मत का प्रचार किस दिशा में किया, पश्चिम उत्तर में किया था, उत्तर में, दक्षिण भारत में या पूर्वोत्तर भाग में किया था। तो नाथों ने अपने क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए, ठीक है ना, पश्चिमोत्तर में। तो नाथों ने अपने मत का प्रचार मध्य देश के पश्चिमोत्तर भाग यानी कि राजपूताने व पंजाब की ओर किया था। अब आगे देखते हैं 20वां प्रश्न, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह किस संप्रदाय की पुस्तक है। सिद्ध संप्रदाय की है, नाथ संप्रदाय की है, हरदासी संप्रदाय या भानु संप्रदाय की है। तो आपको पता ही होगा, ये नाथ संप्रदाय की है, ठीक है, नाथ संप्रदाय।
अब गोरक्ष सिद्धांत पुस्तक का नाथ संप्रदाय संबंधित नागार्जुन चरपटनाथ जालंधर नाथ को गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में इन्हें सिद्धों की परंपरा में भी गिना जाता है, इन 3 लोगों को, ठीक है। नागार्जुन को, चरपटनाथ को, जालंधर नाथ को गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में इन्हें सिद्धों की, मतलब ये सिद्धों और नाथों में क्वेश्चन भी पूछता है कि ऐसे कौन लोग हैं जिनको सिद्धों और नाथों में भी मतलब गिना जाता है, ठीक है। तो ये 3 लोग मतलब हैं कि जो सिद्धों और नाथों दोनों की श्रेणी में आते थे। चलिए अब देखिए, नागार्जुन चरपटनाथ जालंधर नाथ को किस पुस्तक के अंतर्गत सिद्धों में गिना गया है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं, तो इसका हो जाएगा वही है गोरक्ष सिद्धांत में। गोरक्ष सिद्धांत में किन्हें नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है, अभी बात हुआ था ना कि किन्हें नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। तो इसमें अभी 3 लोग थे, तो इसमें नागार्जुन को, ठीक है ना, नागार्जुन जो ऑप्शन है उसमें नागार्जुन को। 23वां देखिए, किस साहित्यकार ने योगी मत्स्येंद्रनाथ व गोरखनाथ को भी सिद्धों में स्थान दिया है? किस साहित्यकार ने योगी मत्स्येंद्रनाथ व गोरखनाथ को भी सिद्धों में स्थान दिया है? हजारी प्रसाद ने, रामचंद्र शुक्ल, राव सांकीतायन या रामकुमार वर्मा? तो इसका हो जाएगा हजारी प्रसाद ने। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने योगी मत्स्येंद्रनाथ व गोरखनाथ को भी सिद्धों में भी स्थान दिया है। आगे देखिए, नाथपंथी योगी किसके कट्टर विरोधी थे? नारी भोग के, कर्मकांड के, सांसारिक जीवन के या आनंदमय जीवन के? तो इसका हो जाएगा आपका ए, नारी भोग के, ठीक है। अब देखिए, नाथपंथी योगी जो है नारी भोग के कट्टर विरोधी थे, जबकि सिद्धगण नारी भोग में विश्वास करते थे। अभी मैंने जो बताया है ना कि वो लोग ये जो महासुखवाद के सहज ज्ञान में, तो वो सिद्धों की बात थी और ये लोग इसके विरोधी थे। 25वां देखिए, कनफटा योगी किन्हें कहा जाता है? तो ये नाथों को ही कहा जाता है, ठीक है ना, नाथों को ही कहा जाता है। अब नाथ पंथ के जोगियों को कनफटा भी कहा जाता है। दीक्षा के समय कान छिदवाकर उसमें मुद्रा या कुंडल धारण करने के कारण इन्हें कनफटा भी कहते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जैसे हम लोग के गोरखपुर में जो गोरखनाथ है मंदिर है, यहाँ पर नाथ संप्रदाय के लोग हैं, तो इनके कान में, जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ के भी आप देखे होंगे कान में मोटा सा कुंडल देखे होंगे, और इनके जो गुरु लोग थे इसके पहले, तो उन लोगों के भी कान में आप देखे होंगे, यही कनफटा एक तरह से कहा जाए, ठीक है। तो ये लोग जब दीक्षा लेते थे तो इस तरह से कान छिदवाकर उसमें मुद्रा या कुंडल धारण करते थे, ठीक है। और मुद्रा या कुंडल को दर्शन और पवित्रो भी कहते हैं। इसी आधार पर कनफटा योगियों को दर्शनी साधु भी कहते हैं। और नाथ योगी संप्रदाय में ऐसे योगी जो कान नहीं छिदवाते हैं, कुंडल नहीं धारण करते, अवघड़ कहलाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप लोग जान लीजिएगा। अब देखिए 26, नाथ पंथ के अनेकों नाम जैसे योग संप्रदाय, अवधूत मत, सिद्ध मार्ग आदि किसने गिनाए हैं? रामकुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने या रामचंद्र शुक्ल ने? किसने गिनाए हैं? तो इसका हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है, हजारी प्रसाद ने। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ संप्रदाय के और भी कई नाम हैं, ठीक है। अब जैसे कहा जाए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय की क्या है? सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। 27वां देखिए, नाथ संप्रदाय में किसे आदिनाथ भी कहा गया है? मत्स्येंद्रनाथ को, भीमनाथ को, जालंधर नाथ को या गोरखनाथ को? तो इसमें जालंधर नाथ को जो है आदिनाथ भी कहा गया है, ठीक है। अब नाथ संप्रदाय में मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जालंधर नाथ माने गए हैं, जालंधर नाथ को ही आदिनाथ भी कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं, किंवदंती के अनुसार किसके नाम पर पंजाब में जालंधर मतलब शहर बसाया गया था? अभी इसके पहले ही हम लोग पढ़े थे, तो इसका ऑप्शन यही हो जाएगा आदिनाथ जालंधर नाथ, ठीक है ना, 28वें का। कि किंवदंती है कि जालंधर नाथ को आदिनाथ भी कहा जाता है तथा इनके नाम पर ही जालंधर शहर भी जालंधर शहर भी बसाया गया है या कहा गया है। गोरख संप्रदाय में बालनाथ या बाल योगी किसे कहा गया है? विष्णु शर्मा को, गोरखनाथ को, जालंधर नाथ को या भैरवानंद? ये भैरवानंद होगा, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, तो इसका हो जाएगा सी, ठीक है, जालंधर नाथ को। अब देखिए, गोरख संप्रदाय में जालंधर नाथ को बालनाथ या बाल योगी भी कहा गया है, जालंधर नाथ को ही आदिनाथ भी कहा जाता है, जो अभी हम लोग पढ़े हैं। आगे देखते हैं, किस ग्रंथ में बालनाथ का टीला शब्द का उल्लेख मिलता है? इसके पहले मैंने अभी व्याख्या में बताया था, पंचवटी में, मृगावती में, पद्मावत में, अखरावट में। तो ये हो जाएगा आपका पद्मावत में, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत में बालनाथ का टीला शब्द का उल्लेख हुआ है, जो इस समय पंजाब में है,
जो इस समय कहाँ है, पंजाब में। बालनाथ का टीला इस समय कहाँ स्थित है, अभी मैंने बताया, तो आप जानते ही हैं, इसका आंसर हो जाएगा पंजाब में। योगी मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम क्या था? योगी मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम क्या था? इसको पहले ही मैंने आपको जब शुरू में ही इनके बारे में बताया तो अब मैंने बताया है। बंधु शर्मा, विष्णु शर्मा, विग्रह शर्मा, राम शर्मा, क्या है बताइए? तो बताइए, विष्णु शर्मा, ठीक है ना। तो इनका नाम है, वास्तविक नाम था विष्णु शर्मा। अब देखिए, योगी मत्स्येंद्रनाथ किसके गुरु के रूप में विश्वविख्यात है? किसके गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ? नागार्जुन के, गोरखनाथ के, जड़ भरत के, या जालंधरनाथ के? तो आप लोग जानते ही हैं कि ये गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं, गोरखनाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। गोरखनाथ जो है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, और ये सिद्ध मच्छंदरनाथ के क्या थे? शिष्य थे। मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु के रूप में विश्वविख्यात थे। अगर ये कौल ज्ञान निर्णय किस भाषा की रचना है? अब कौल ज्ञान निर्णय ये भी जानिए, अभी ये ग्रंथ है किसका? ये मत्स्येंद्रनाथ का ये ग्रंथ, ठीक है। कौल ज्ञान निर्णय मत्स्येंद्रनाथ का ये ग्रंथ है। अब इसकी भाषा क्या थी? प्राकृत थी, मैथिल थी, संस्कृत थी, या पाली थी? तो इसका हो जाएगा संस्कृत। योगी मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु के रूप में विश्वविख्यात हैं। कौल ज्ञान निर्णय मत्स्येंद्रनाथ की संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ है। आगे देखिए, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जालंधरनाथ, गोरखनाथ, भीमनाथ, या मच्छंदरनाथ? प्रवर्तक पूछ रहा है, तो गोरखनाथ, ठीक है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। गोरखनाथ किसके शिष्य थे? अभी आपको मैंने बताया, अभी हम लोग बात किए मच्छंदरनाथ, सत्यनाथ, बालनाथ, चरपटनाथ। मत्स्येंद्रनाथ को ही 3-4 नामों से जो था, मीननाथ, मच्छंदरनाथ, मत्स्येंद्रनाथ के नाम से बुलाया जाता है, तो मच्छंदरनाथ ही होगा इसका, ठीक है ना। यहाँ पे मत्स्येंद्रनाथ रहता तो वही हो जाता। आगे देखते हैं 39वां। पंडित राव सांकीत्यायन ने गोरखनाथ का समय क्या माना है? 845 ईस्वी, 745 ईस्वी, 847 या 647? क्या होगा? 845 ईस्वी, ठीक है ना। 845 ईस्वी राव सांकीत्यायन ने माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरखनाथ का समय क्या है? अब अलग अलग विद्वानों ने इनका समय निर्धारित किया है, तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी का पूछ रहा है, तो क्या होगा? 9वीं सदी, ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं सदी है। अब जैसे देखिए, इससे थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो है राव सांकीत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है, अभी मैंने बताया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं सदी का मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा 13वीं सदी का मानते हैं, और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल उन्हें 11वीं सदी का मानते हैं, ठीक है। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब वही चीज़ देखिए, रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा ने गोरखनाथ का समय क्या माना है? तो अभी मैंने बताया क्या? 13वीं सदी, ठीक है ना, 13वीं सदी के आरंभ में। सुप्रसिद्ध आलोचक रामचंद्र शुक्ल व राम कुमार वर्मा ने गोरखनाथ का समय 13वीं सदी के आरंभ में अथवा पृथ्वीराज चौहान के समकालीन माना था, और आज यही मत सर्वमान्य है। पता ही है कि रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है, तो आज भी यही सर्वमान्य मत का माना जाता है। 42वां देखिए, गोरखनाथ के जन्म के संबंध में कौन सा मत सर्वमान्य है? अभी बात की है 13वीं सदी, 6वीं सदी, 10वीं सदी, 11वीं सदी, तो अभी सर्वमान्य मत वही है रामचंद्र शुक्ल वाला, 13वीं सदी, ठीक है। अलख निरंजन किस अवस्था को कहा जाता है? प्राण साधना को, मन साधना को, शून्य समाधि को, या वैराग्य को? तो इसमें हो जाएगा ना शून्य समाधि को, ये अलख निरंजन कहते हैं। अब ये गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। शून्य को ही अलख निरंजन कहा जाता है। अब देखिए, सर्वप्रथम किसने हठ योग का प्रवर्तन कर हिंदी साहित्य में षट चक्रों वाला योग मार्ग चलाया था? मच्छंदरनाथ ने, सत्यनाथ ने, गोरखनाथ ने, या नागार्जुन ने? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गोरखनाथ ने। तो सर्वप्रथम गोरखनाथ ने हठ योग का प्रवर्तन कर हिंदी साहित्य में षट चक्रों वाला योग मार्ग चलाया। अब देखिए, गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, अभी इसके पहले भी हम लोग इस पर बात किए हैं, तो इसका हो जाएगा गोरखबानी, ठीक है। अब देखिए, गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने मतलब इसको प्रमाणित माना था, इसमें कि 14
जो इनकी रचनाएं थी 14 रचनाएं गोरखवाणी मतलब गोरखनाथ की रचनाओं में 14 रचनाओं को प्रमाणिक माना है किसने, पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने, ठीक है। और उनका संपादन गोरखवाणी नाम से किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रश्न बनता है कि गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किस नाम से है, तो गोरखवाणी के नाम से है। आगे देखिए, गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखवाणी नाम से किसने किया, अभी वही बात हुई थी, तो हम लोग बता देंगे पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। आगे देखिए, गोरखनाथ की कितनी रचनाओं को प्रमाणिक माना गया है, ये भी बात अभी हुई है 14। अब देखिए आगे वाला प्रश्न। अब थोड़े से ना जो प्रश्न मैंने पीछ के कट कर दिए हैं ये सब सिंपल थे एकदम, मतलब एक ही तरह के थे बार बार, तो आप लोगों का टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा है। तो आगे देख लेते हैं। नौलखी पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा पंक्ति किसकी है, तो ये गोरखनाथ की पंक्ति है, ठीक है। और गोरखनाथ की और भी बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो है पंक्तियां हैं, आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। जैसे नौलखी पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेल तब अंतरी बसे भंडारा। अब अंजन माही निरंजन भेट्या तिल मुख पे भेट्या तेलम, मूरति माही अमूरति परस्या भया निरंतरी खेलम। अब देखिए, नाथ बोले अमृतवाणी बरसेगी कंवली पाड़ी, गाड़ी पडरवा वादिले घूंटा चले दमामा वाजिले ऊँटा। अब गुर कीजे महिला निगुरा न रहिला, गुरु बिन ज्ञानम न पायला रे भाईला, ये सारा गोरखनाथ का है। अवधू रहिया हाटे बाटे रूच विरस की छाया, तजबा काम क्रोध लोभ मोह तजबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। अब स्वामी तुम्हारी गुरु गोसाई, अब मैं जो शिव शब्द एक बुझिबा, निरारंभे चेला कूड़ विधि रहे, सतगुरु होई स पूछिया कहे, अभी अंतर की त्यागे माया। और दुभद्या मेटि सहज में रहें, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, अवधु मन चंगा तो कथौटी में गंगा। ये सारे जितने भी पंक्तियां हैं ये गोरखनाथ की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। अब देखिए, अंजनी माई निरंजन भेट्या तिलमुख भेट्या तेलम, अभी वही बात है, तो ये किसका है, ये गोरखनाथ का है, अभी जो मैंने बताया है। आगे देखिए, अवधु मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये भी आपका गोरखनाथ का है, अभी मैंने बताया। और देखिए, मिश्र बंधुओं ने किसे हिंदी का प्रथम गद्य लेखक स्वीकार किया है, तो गोरखनाथ को स्वीकार किया है, ठीक है, गोरखनाथ को स्वीकार किया है। आगे देखिए, नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ा, सूफी साहित्य पे, जैन साहित्य पे, संत साहित्य पे या संस्कृत साहित्य पे, तो किस पे पड़ा, तो यहाँ पर नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव संत साहित्य पर पड़ा, ठीक है ना, संत साहित्य पे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग देखे हैं, कुल मिला जुला के आपके 50 प्रश्न हो गए होंगे, और भी हैं अभी से इसमें, है ना, अभी 15-20 क्वेश्चन और होंगे, तो वो भी देख लेते हैं, फिर उसके आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जैसे आप लोग क्या रहते ना कि कुछ लोग कि मैम अपनी ट्रिक बता दीजिए, जल्दी जल्दी याद करा दीजिए, और फिर कुछ लोग कहते हैं कि मैम प्रैक्टिस करा दीजिए। तो मैं ये सोच रही हूँ कि एक दिन मैं प्रैक्टिस करा दूँ और एक दिन आप लोगों को अपना ट्रिक जो है आगे कहानी नाटक निबंध का जो मैंने बनाया है, वह जैसे भी बनाया है वो आपके सामने शेयर करूँगी। अगर आपको ठीक लगेगा तो आप लोग उसको फॉलो करिएगा, नहीं तो आप लोग तरीका जान जाएंगे तो अपने हिसाब से बनाइएगा। तो मैं यही सोच रही हूँ कि एक दिन मैं प्रैक्टिस करा दूँ आप लोगों को और एक दिन मैं आपको अपना ट्रिक बना दूँ। जैसा भी है आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या ये सही रहेगा कि एक दिन प्रैक्टिस करा दें और एक दिन आपको अपना ट्रिक बता दें। तो ये क्या सही रहेगा, ऐसा किया जाए सही है, या फिर मैं बस ट्रिक ही बताऊँ या फिर मैं बस प्रैक्टिस ही कराऊँ, जैसा आप लोग कहिए, तो वैसा कुछ हो जाए, एग्ज़ाम तक आप लोगों का भी काम हो जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।